नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नए एपिसोड में माई पावर ब्रांड के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। Okay, and we have had people from different leagues, people from different businesses, people from different fraternities. Today we have somebody from a very shining fraternity, जिसको हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा चमकने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है, वो सोना होता है। तो आज हमारे साथ जय साईं ज्वेलर्स JSJ ब्रांड जो है ज्वेलरी का, उसके ओनर, उसको जो पूरी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, श्री जयेश खेमका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल हमारे सारे दर्शकों के मन में जो आएगा, हाउ डिड यू गेट इनटू ज्वेलरी, और आपका जो सफर रहा ज्वेलरी का वो कहाँ शुरू हुआ, और आप अब जो ज्वेलरी में आए हैं वो बेसिकली हाउ आर यू डिफरेंट देन द अदर पीपल इन डिफरेंस। तो थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में कि आप कैसे इसमें आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए जी। इट इज़ एन ऑनर बीइंग हियर एंड जैसे आपने बोला कि ज्वेलरी का काम, तो हम ये ज्वेलरी का काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था और 1971 में व्हेन आई वाज बोर्न ही स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड फिर हमने पहले जो है वो बाबुओं से बनवाते थे। वी डिडंट हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Then in 2005 we started our own manufacturing unit in Malad, and now we have 2 factories and 2 showrooms over here in Mumbai, and we are dealing in majority diamond, lab grown diamond, natural diamond, Jadau, Polki and plain gold and silver on the way. बहुत बढ़िया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जो देख रहे हैं कि इनका जो टोटल कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, वो केवल गोल्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास डायमंड्स हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, नेचुरल डायमंड्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी जो समझने वाली बात है, शुरुआत जब की तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और कराते थे, उसके बाद खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत की 2005 में, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड। दे करंटली हैव 2 शोरूम्स नाउ एंड प्रोबब्ली देयर विल नॉट बी एनी लिमिट इन फ्यूचर। तो इससे एक और सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब भी आपने शुरुआत की अपने करियर की ज्वेलरी में, तब का जो मार्केट था, तब का जो वो सिचुएशन था, तब की जो इंडस्ट्री थी ज्वेलरी की और आज की इंडस्ट्री, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर एज एन ज्वेलर मैं बात करूं तो पहले जो इंडस्ट्री थी, पहले जो हार्ड वर्क था, आज की जब मेरे दोनों बच्चे मेरी लाइन में आ गए हैं, उनके लिए थिंग्स हैव बिकम सो इजी बिकॉज you talk about technology, you talk about the supply chain, all those things have become so easily procurable and manageable. जो कि पहले ये टेक्नोलॉजी कैड कैम वगैरह नहीं होने से बहुत बड़ा मसला होता था कि किसी भी चीज़ को बनना, जब तक वो बन नहीं जाए आपको पता भी नहीं चलता था कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन क्या बनेगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा। बट नाउ टुडे कैड कैम टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स so easy and manageable that production is getting very faster. And as far as the market is concerned, market and the demand of diamond has been increasing like anything. जो women's best friend बोलते हैं, diamonds are always a best friend for them. And now, yes, of course, in the era of lab-grown diamonds, the affordability of diamond has been widely सबके, not only for the classes but even for the masses, वो market खुल गया है, and we are really looking forward to a very big market in the lab grown as well. बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। आज जब पहले एडवर्टाइज करते थे, जब हम देखते थे एडवर्टीजमेंट आता था, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है डी बियर्स का होता था, ये हीरा है सब सदा के लिए, और आज का जो समय है वो बता रहे हैं हीरा है सबके लिए। सो टुडे द वर्ल्ड इज चेंज। सबसे इम्पोर्टेंट एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आज के हर कॉमन मैन के दिमाग में है, जब हम सोने की बात करते हैं तो सोने का जो भाव है वो दिन पर दिन आसमान छू रहा है और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रुकेगा। तो आपका क्या इसके बारे में विचार है? क्या ये निरंतर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा या फिर कहीं ना कहीं आपको स्टॉप दिख रहा है इसके भाव में, सोने के प्राइसेस में? देखिए, गोल्ड जो है दैट इज द ओनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। तो आज इस वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशन में हम बैठे हैं तो गोल्ड का नीचे आने का संभव तो बहुत कम ही दिखता है और ये आगे बढ़ेगा ही। एंड वी शुड बी हैप्पी एंड प्राउड कि हमारे देश की लेडीज के पास इतना गोल्ड है आज की तारीख में कि हम किसी से भी उसको, कोई हमारे को बीट नहीं कर सकता उस स्टॉक के अंदर। सो दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि गोल्ड के प्राइसेस अगर आप नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं तो वो तो आप फिलहाल भूल जाइए। परचेज करना है तो अभी आप
JSJ की दुकान में जाइए और परचेजिंग का जो आपको करनी है वो अभी से बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि निरंतर ये आगे बढ़ने वाला है. Absolutely correct, as he said, that gold is basically a kind of yardstick for the economy as well, right? It is basically a commodity which is used for crisis management. एक hedge है, natural hedge है किसी तरह के economic crisis के अगेंस्ट में. और जब भी political instability आती है, economic instability आती है, जब भी जो geopolitical scenario है वर्ल्ड का, वो अगर थोड़ा सा भी हम देखते हैं डिस्टर्ब होता है, तो गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली एज अ हेज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं. और अभी वही सिनेरियो है, एंड टेक्निकली व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फंडामेंटली भी गोल्ड काफी ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है. तो एक और सवाल एक सबके लिए जो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या डिफरेंट है JSJ ब्रांड में और बाकी सब में, सर क्या डिफरेंस है? सर JSJ ब्रांड एक ऐसा ब्रांड हमने लॉन्च किया है जहां हम चाहते हैं कि जो मैंने कहा कि नॉट ओनली फॉर द मासेस बट और नॉट ओनली फॉर द क्लासेस बट ऑल्सो फॉर द मासेस, हम सबको उसमें सबकी इच्छा जो हीरा पहनने की पूरी कर सकें. लैब्रोन तो समझिए अभी 5-7 साल से आया है, पर हम उसके पहले भी जो करते थे तो वी डिड नॉट जस्ट डेल्ट इन VVS फर्स्ट क्वालिटी ओनली, बट सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी में भी हम डील करते हैं. SI क्वालिटी में भी जो आज जो जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हैं, दे ऑल आर डीलिंग इन SI ओनली बिकॉज दैट इज मच मोर अफोर्डेबल. So we specialize के आप we will fulfill your dreams of having a diamond necklace and at the price that you are looking for as per your budget. That is our main motto कि हर दुल्हन जब शादी के जोड़े में आए तो उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे अफोर्डेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं पहना. हम उसको अफोर्डेबल बना के देंगे, आप अपनी इच्छा बताइए. एक्सीलेंट. तो इनका ये कहना है कि किसी का भी सपना वो अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, और जिसका भी सपना है कि वो पूरी तरीके से सजे हुए रहें जबकि वो दुल्हन बने, और या उनके घर वाले चाहें कि जब वो दुल्हन बने तो सजी हुई रहें, तो ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड्स, ही इज देयर, JSJ is there to customize it as per your budget, as per your requirement, as per your designs. Excellent sir. तो एक और सवाल, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हमें सुनेंगे जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे, जो गोल्ड एसोसिएशन से जुड़े लोग होंगे, ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे. तो आने वाली जो जनरेशन है, या हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, या हम बोले कि जो MSMEs जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले समय में, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपको किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए? अगर MSME की बात करें तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री समथिंग विच विल नेवर डाई. अपने देश में जब तक बच्चे हो रहे हैं तब तक ज्वेलरी चलेगी. माइट भी द फॉर्म चेंज होता रहेगा. जैसे पहले 22 कैरेट पे लोग थे, 18 पे आ गए, 14 पे आ गए. नाउ अब जो है सरकार ने 9 कैरेट गोल्ड को भी हॉलमार्किंग का दर्जा दे दिया है. द फॉर्म, द क्वालिटी माइट कीप चेंजिंग, बट ज्वेलरी इंडस्ट्री हमेशा चली है और चलती रहेगी. इट्स अ वेरी फ्रूटफुल एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री. जितने नए लोग चाहते हैं इससे जुड़ना, बिल्कुल जुड़िए. और ये इंडस्ट्री सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप बड़े ही पैसे का काम है तो बड़े पैसे से ही होगा. आप छोटे तरह से भी जुड़ना चाहते हैं तो देयर आर मेनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द ज्वेलरी इंडस्ट्री. आप वहाँ से शुरू करिए. आप कैड सीखिए. अनलिमिटेड डिमांड है कैड ऑपरेटर्स की. अगर आप वो सीख कर आते हैं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत कुछ है ऐसा जो काम चालू कर सकते हैं. बहुत बड़ा मैसेज. और दिस इज बेसिकली द मार्क ऑफ समबडी हु हैज ट्रू विजन, एज यू नो एन एंटरप्रेन्योर हु डजंट रियली वांट द बिजनेस एंड द प्रॉफिट्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू हिमसेल्फ, बट ही वांट्स द ओवरऑल इंडस्ट्री टू ग्रो. तो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में भी है. यू शुड बी एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूटिलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी. और इन्होंने जैसा कि कहा, न केवल आप पेस्ट्री ज्वेलरी में, बट कि अगर आप एंसिलरी सप्लाई में, आप कैड सीख करके, या आप जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, उसमें भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. थैंक यू सो मच सर. अब एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे जयेश भाई, जो सबके लिए एक तरीके से आपका संदेश जो आपके कस्टमर्स हैं, वुड भी कस्टमर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए कि JSJ उनको किस तरह क्या बोलना चाहता है और किस तरह से वेलकम करना चाहता है अपने पास. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. आज तक हमारे ऊपर जितने भी कस्टमर ने हमारे पर विश्वास रखा, उनके बिना पे ही हम सिर्फ होलसेलर से आज जा करके लास्ट दिसंबर में हमने रिटेल शोरूम खोला है मेन अंधेरी वेस्ट में मार्केट के अंदर. सो कीप योर ट्रस्ट एंड फेथ कंटिन्यूस. एंड डेफिनेटली नए लोग जो भी जुड़ना चाहें
हम बहुत मेहनत करके पैसा कमा करके यहाँ तक आए हैं, और एंड वी वैल्यू मनी ऑफ ईच एंड एवरी वन हु हैज अर्नड इट रियली हार्ड way, and we don't want them to spend just for the brands. Come to us, we will save your money. Minimum 30% हम आपको बचा के देंगे. कैसे वो आप हमसे जुड़िए, हम बताएंगे आपको. सो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि ये आपको वेलकम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली आप आइए एंड कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल भी करेंगे एंड 30% वो आपको बचा कर देंगे. सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग मैसेज, अ वेरी बिग इन्विटेशन टू ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ द व्यूअर्स सिटिंग हियर एंड लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू इट विल ऑल बी थिंक प्लानिंग कि हम कब कितनी जल्दी जा करके जीएसजे में जयेश जी से मिले और पता करें कि क्या हमारे लिए अच्छा नया उनके पास है जो वो हमें पहना सकें और दिखा सकें. तो थैंक यू सो मच जयेश जी फॉर बीइंग ऑन दिस शो विद अस, माई पावर ब्रांड, एंड ट्रूली पावर ब्रांड इन हिमसेल्फ, जयेश खेमका जी एंड जीएसजे ज्वेलरी, जो कि हम यही प्रार्थना करेंगे और यही चाहेंगे कि द वर्ल्ड बिकम्स रिचर, स्मार्टर एंड इवन मोर वेल्दियर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद भी सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सोने के बारे में बात भी कर सकें. और नॉट ओनली सोना बट ज्वेलरी इंडस्ट्री में आप कंज्यूमर तभी बन सकते हैं जब आप समृद्ध हो. तो आप डेफिनेटली हम सब चाहेंगे कि आप समृद्धि की ओर और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा ज्वेलरी इंडस्ट्री में आए और ज़्यादा जयेश भाई के साथ वापस आपका कॉन्टैक्ट बने. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. बहुत बहुत धन्यवाद.